तो दोस्तों, अगर हम लोग लास्ट सेशन की बात करें तो वहाँ पर मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। मार्केट बोले तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों में ही गिरावट देखने को मिला है। एंड वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक अच्छा खासा अप्रॉक्स 1% का गिरावट देखने को मिला है सब में। बट इसी के साथ अगर हम इस शेयर की बात करें जिसके चार्ट पर है, जो कि आपका NBCC इंडिया लिमिटेड, तो इसने उतना बड़ा गिरावट के बावजूद भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है 0.17% इसका। हालांकि बहुत ही छोटा है, बट पॉजिटिव ही होता है। जहां पर मार्केट में इतना बड़ा गिरावट, वहां पर अगर किसी शेयर्स में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो क्या है इस पॉजिटिव क्लोजिंग का रिटर्न? सबसे पहले हम लोग आज का वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। देन समझेंगे कि इसका अगला, जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या अगला मूवमेंट ऊपर की ओर ही रहेगा? अगर ऊपर की ओर रहता है तो इसका रेजिस्टेंस या टारगेट क्या होगा, या फिर ये अपना चाल को बदलेगा, ये मार्केट के साथ नहीं चल रहा है, अपना चाल को बदलेगा एंड नीचे की ओर आएगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो, अगर नीचे आता है तो क्या होगा इसका सपोर्ट, इन सभी चीज़ें के बारे में आज का वीडियो में हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करके समझेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस शेयर ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्क्लेमर देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ। देन टेक्निकल चार्ट पर जाकर बाकी चीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो देखिए, अगर हम लोग इसका रिटर्न की बात करें वन डे की, तो ऑब्वियसली हम लोग का प्रीवियस क्लोजिंग सेशन का ही रिटर्न है, जो कि आपका 0.17% का है। देन 5 डेज के अगर रिटर्न की बात करें तो उसमें हम लोग को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपका है 4.88% का। अब अगर 1 मंथ की बात करें तो उसमें हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है 13.29% का, यानी प्रॉफिट। देन 6 मंथ्स की बात करें तो वहां पर हम लोग को 19.62% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब 1 ईयर की बात करें तो वहां पर हम लोगों को देखिए कितना मिल रहा है, 14.64% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब यही अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 649.54% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी हर एक साल डबल से ज्यादा हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, इसके हिसाब से अगर बात करें तो, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो जो मैंने बताया, ठीक है। तो इसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, राइट। चलिए, चार्ट सेट हो चुका है, ऊपर से एकदम, हाँ, नीचे भी, राइट। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंटर को निकाल लेता हूँ एंड इस पॉइंटर के बेसिस पे मैं समझाऊंगा, इस पर ध्यान रखिएगा, राइट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, लगभग अगर बात करें अप ट्रेंड तो इसमें बहुत पहले से ही चल रहा है, बट मैं ज़्यादा हिस्ट्री को नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से बात करूँ जनवरी 24। तो देखिए जनवरी 24 में इसने एक ब्रेकआउट दिया एंड इस ब्रेकआउट के बाद इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर जाना शुरू किया, राइट। अब ऊपर जाते जाते कहाँ तक गया, ये लेवल, ये रेजिस्टेंस जो आपका 116। देन यहाँ से गिरावट एंड गिरावट आते आते फिर से इसी लेवल पे पहुंच गया 71 का लेवल, जहां से इसने ब्रेकआउट लिया था जनवरी 24 में। अगेन मार्च में यहीं पर आपका पहुंच गया एंड यहां से ये फिर से ऊपर जाना शुरू किया अपना इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए, राइट। तो देखिए सपोर्ट कहाँ का लिया, यहाँ पर लिया, देन यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ पर भी, राइट, तोड़ दिया, लिया नहीं तोड़ दिया। बट
इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तोड़ के नीचे गया, बट जस्ट नेक्स्ट डे ही इसमें रिकवरी लिया एंड इसी ट्रेल लाइन के सपोर्ट के या रेजिस्टेंस जो बोले, क्योंकि ये नीचे चला गया था तब रेजिस्टेंस बन चुका था, तो इसके ऊपर ही टिका हुआ रहा। देन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से आया, हाई को बनाया। हाई कितना तक गया तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाई बनाया 140, राइट, एंड उस 140 को अचीव करने के बाद इसमें फिर से गिरावट शुरू एंड ये नीचे आया यहाँ पर एंड इस ट्रेल लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया। कब? सितंबर 24 में। अगर आप लोगों को याद होगा, सितंबर 24 से ही मार्केट में गिरावट शुरू हुआ था, राइट, एंड उसी गिरावट में इसका भी गिरावट हुआ। बट दोस्तों अगर ध्यान से देखिएगा, ये जब ऊपर गया तो यहाँ पर कितना पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, देन यहाँ पर आकर ब्रेक किया, बट अगेन यहाँ से नीचे आया एंड इसी जगह पर ये पॉइंट जो 116 कितना बार इसको अपना सपोर्ट बनाया। नीचे भी अगर आया है, अगर इस ट्रेन लाइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो देखिए नेक्स्ट इसका सपोर्ट बनाया 109, मतलब 109 से लेके 116 एक जोन क्रिएट किया, राइट, एंड यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश किया, बट दुख की बात सस्टेन नहीं कर पाया एंड धीरे धीरे नीचे आता गया। फिर देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, जैसे कि बताया कितना लेवल पे दिखा रहा हूं दोस्तों, 71 के लेवल पे, राइट, एंड इस 71 पे जब गिरावट हो रहा था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था, ये पसारी एमबीए वाला है, कि यही इसका स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है एंड इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 62 तक टच कर सकता है, बट जाने का चांसेस बहुत कम है एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं से आपका रिकवरी लेके ऊपर गया। अब मैं बता दूं क्यों इसको स्ट्रांग सपोर्ट बताया था, राइट, तो देखिए जो ब्रेकआउट लेके यहाँ से गया था तो यही उससे पहले यही इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था एंड ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो यही इसका स्ट्रांग सपोर्ट का काम किया। उसी बेसिस पे मैं बोला था ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाला है। एग्जैक्टली देखिए वहां से टच करने के बाद फिर से ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते इस बार भी अगर जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये पॉइंट, ठीक है, इसको अचीव किया 128 कब? जून 20, मतलब जस्ट 5 जून को, राइट। यहाँ पर भी देखिए ये आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, इसको पहले एक बार तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया, सेकेंड टाइम तोड़ा बट सस्टेन नहीं किया। रीजन कुछ भी हो, वहां पर मार्केट में गिरावट चल रहा था, ये सब कुछ भी हो, सस्टेन नहीं किया, मतलब नहीं किया, नीचे आया। सो वो 2 बार उस रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश किया, व्हिच वाज ए स्ट्रांग रेजिस्टेंस। सो स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर हम कैसे मान ले कि ये एक बार में तोड़ देगा? तोड़ नहीं पाया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुआ एंड साथ में यहाँ पर मार्केट में भी गिरावट शुरू हुआ लगातार 2 दिन से, ठीक है, तो उसी बेसिस में इसमें भी गिरावट हो गया, राइट। अब गिरावट होते होते देखिए यहाँ पर ये बेसिकली ये वाला लाइन यहाँ पर देखिए वीक बन के नीचे भी आया था एंड यहाँ पर 116 तक को टच किया, फिनिश में रिकवरी दिखाया। अब 116 की जो बात मैं बोल रहा हूँ तो देखिए शुरू में ही बताया कि ये 116 से लेके यहाँ से 116 से लेके ये वाला पॉइंट 109 ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, राइट। सो देखिए यहीं पे टिका हुआ है। अब हम लोगों को अगले आने वाले सेशन में सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो है कैंडल इस जोन के नीचे ना चला जाए, 116 से लेके 109 के बीच में ही रहे, इसी के बीच में ट्रेड करें। अगर इसके नीचे चला गया दोस्तों फिर खतरा बढ़ सकता है एंड उस केस में फिर हम लोगों को ये वाला जोन देखने को मिल सकता है 99 से लेके 96, जिसका चांसेस बहुत ही रेयर है, मिनिमम है, ठीक है। एंड यहां से अगर रिकवरी लेके ऊपर गया तो इसका इस बार ये रेजिस्टेंस जो 130 का है, उम्मीद है इसको इस बार तोड़ देगा एंड तोड़ने के बाद इस रेजिस्टेंस पे जाने के बाद 140 के पास एक करेक्शन फिर से हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए ये सारा चीज मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है।
राइट, अगर हो सके और थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए मंथली टाइम फ्रेम में। बट दोस्तों यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट एक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हुए चलिए, पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में भी क्या मिल रहा है, ये आपका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहीं से आपका सपोर्ट यहीं से देखिए ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, एक भारी गिरावट का कैंडल फरवरी मंथ में एंड मार्च अप्रैल में लगातार 3 महीना ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना। एंड इस मंथ की भी अगर बात करें तो इसी सपोर्ट के अंदर है अभी तक, राइट, एंड मंथ अभी ऑलमोस्ट हाफ मंथ बाकी है। सो यहाँ पर चांसेस है कि इस बार भी ग्रीन कैंडल बन जाए, बट हाँ इसी रेजिस्टेंस के अंदर टिका रहे 130, इसके ऊपर जाना इतना इजी नहीं लग रहा है मुझे, हो सकता है इसी के अंदर टिका हुआ रहे, राइट। अब चलिए इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या दिखा रहा है, क्या हो सकता है इस पर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला वीक बना के ऊपर गया, राइट, तो देखिए वीक बना नीचे आया, वीक बनाया, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होता है वो। एंड यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया अगर थोड़ा सा पॉइंट में देखिएगा तो देखिए ये इसका रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है, राइट। अब इसी रेजिस्टेंस देखिए ऑलमोस्ट इसी जगह पर है। सो अगर इसी चीज को मेंटेन रख लिया दोस्तों तब सही है, उम्मीद है ये ऊपर जाए एंड यहाँ तक 130 तक पहुँच जाए। बट इसको अगर मेंटेन नहीं रखा, नीचे की ओर आता तो फिर हम लोगों को इजीली ये 116 का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड 116 के नीचे गया तो 109 तक भी इजीली जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाना चाहता था वो चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोग क्लियरिटी दे दूंगा। दूसरा चीज़ और एक जो मैं बताना चाहूँगा वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद है एंड इस तरह का वीडियो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कभी भी कुछ भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।